पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजे आने के बाद से बवाल मचा हुआ है। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता हिंसक हो गए हैं। टीएमसी नेताओं और दफ्तरों पर हमले कर रहे हैं और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की सक्रियता चुनाव के समय जरूर दिख रही थी, लेकिन अब जब टीएमसी के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है तब वो भी चुप्पी साधे बैठे हैं। ये आदेश जरूर दिए गए हैं कि हिंसा करने वालों पर एक्शन लिया जाएगा, लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा है। अब बीजेपी नेताओं ने कानून भी अपने हाथों में ले लिया है। देखिए रिपोर्ट। बंगाल में बीजेपी की जीत का जश्न हिंसा में बदल चुका है। वैसे चुनाव नतीजे पूरे आए भी नहीं थे कि उसका ट्रेलर तभी से दिखने लगा था। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टीएमसी कार्यालयों पर हमले शुरू कर दिए थे, उन पर कब्जा शुरू कर दिया था। बुलडोजर के साथ जुलूस निकाले जा रहे थे। बीजेपी के दिग्गज नेता दिलीप घोष खुद बुलडोजर पर सवार दिखाई दे रहे थे और बाद में ये बुलडोजर टीएमसी कार्यालय पर चलने लगे। कानून को बीजेपी नेताओं ने अपने हाथों में ले लिया। अब तक पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों से ही खबरें आ रही थी कि टीएमसी के दफ्तर फूंके जा रहे हैं, लेकिन बीती रात कोलकाता में धर्मतला इलाके के हॉग मार्केट में बने टीएमसी ऑफिस को बुलडोजर से गिरा दिया गया। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान उसके ऊपर बीजेपी और भगवा रंग का झंडा लिए लोग बैठे हुए थे। इसका वीडियो भी सामने आया है। घटना के बाद ऐतिहासिक हॉग मार्केट के आसपास के व्यापारियों में भगदड़ मच गई। डर के मारे स्थानीय दुकानदारों ने शटर गिरा दिए और वहां से सुरक्षित स्थानों की तरफ भागते दिखे। इस घटना को लेकर टीएमसी भड़क उठी है और बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। पार्टी ने बयान जारी कर इसे गुंडागर्दी बताया है। टीएमसी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि बीजेपी का परिवर्तन आ गया है और ये एक बुलडोजर के साथ आया है। खुली गुंडागर्दी और अराजकता दिखाते हुए बीजेपी समर्थकों की भीड़ ने न्यू मार्केट इलाके के पास जाकर उत्पात मचाया। उन्होंने दुकानों को तोड़ दिया और तृणमूल कांग्रेस के पार्टी दफ्तर में तोड़फोड़ की। ये उसी पार्टी ने किया है जिसने भरोसे की बात की थी, लेकिन अब आतंक मिल रहा है। टीएमसी ने यह भी कहा है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने अपने कार्यकर्ताओं को सड़कों पर मनमानी करने का खुला लाइसेंस दे दिया है और केंद्रीय बलों को सिर्फ एक ही निर्देश दिया है कि पीछे हट जाओ और ये सब होने दो। आज दुकानें निशाने पर हैं, कल नेता होंगे, उसके बाद बंगाल की महान हस्तियों की मूर्तियां होंगी और आखिर में गरीबों और कमजोर लोगों के घर होंगे। लेकिन बंगाल में जहां भी बीजेपी का बुलडोजर चलेगा उसे एक दीवार का सामना करना पड़ेगा, विरोध और चुनौती की एक दीवार। हम स्टेट स्पॉन्सर्ड इस आतंक का डटकर मुकाबला करेंगे। तो टीएमसी की तरफ से जिस डर का इशारा किया गया है वो होता भी दिखाई दे रहा है। मुर्शिदाबाद के जियागंज में दशकों पुरानी लेनिन की प्रतिमा को तोड़ दिया गया है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया कि भाजपा कार्यकर्ता इसके लिए जिम्मेदार हैं और प्रतिमा को शिवाजी की प्रतिमा से बदलने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए पोस्ट किया कि कोलकाता का ऐतिहासिक न्यू मार्केट, बंगाली लोग परिवर्तन का आनंद ले रहे हैं। इस बीच बंगाल में जगह जगह से हिंसा की खबरें आ रही हैं। टीएमसी ने दावा किया है कि उसके 400 कार्यालयों में तोड़फोड़ की गई है। हिंसा में अब तक 4 लोगों की जान चली गई है। उत्तर 24 परगना के नैजाट से भी बड़े पैमाने पर हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं, जहां नैजाट थाने के एक पुलिस अधिकारी और एक कांस्टेबल को गोली लगने की खबरें सामने आई हैं। 5 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल बंगाल में हिंसा थमती नहीं दिख रही है। वैसे सवाल बीजेपी की जीत पर भी बने हुए हैं। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने दावा किया है कि 100 विधानसभा सीटों पर काउंटिंग सेंटर पर ईवीएम बदल दी गई थी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।